ढेकरा तो आपने भी उठा रखा है, ढेकरा तो आपने भी उठा रखा है कि शिक्षा पे मुंह बंद करके बैठूंगी, छात्रों पर लाठी पड़े तो मुंह बंद करके बैठूंगी, महंगाई हो तो मुंह बंद करके बैठूंगी, लेकिन जैसे हिंदू मुसलमान हो जाए तो पूरा मुंह गला और ऐसे फाड़ूंगी, भले ही गला पेपर लीक लगातार हो रहे, पेपरों में एग्जामों में धांधली हो रही है। देश की सरकार जो है जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कल नौजवानों पर, देश के छात्रों के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज करी गई, छात्रों को लहूलुहान कर दिया कि जैसे वो छात्र ना होकर आतंकवादी, गुंडे या मवाली सब पे भारी, क्योंकि आप अकेले ने देश के नौजवान का रोजगार छीन लिया, आप अकेले ने किसानों की आत्महत्या करवा ली, आप अकेले ने सरहद पे जवानों को शहीद करवा दिया, आप अकेले की वजह से बलात्कारियों को बाहर रिहा करा जाता है, आप अकेले की वजह से इस देश के अंदर छात्रों को लाठी से पीटा। चौधरी तो तिहाड़ी पत्रकार है, वो तो कह रहा है मोदी जी के ऊपर महंगाई का वार किया विपक्ष ने, इधर बेरोजगारी का वार किया, लेकिन मोदी जी ने सारे वारों को भेज दिया। वो तो ऐसा लतखोर पत्रकार है, इतना बेशरम पत्रकार है, छात्रों को नहीं दिखाएगा, महिलाओं को नहीं दिखाएगा, किसी को नहीं दिखाएगा, ये दिखाता है तो हिंदू मुसलमान। अभी देखिए, जो व्यक्ति सरकार बनाने के लिए सीबीआई और ईडी को पीछे लगा सकता है, वो सरकार जो है आज अडानी को लेकर क्यों नहीं लगाती सीबीआई और ईडी को? मोहित शर्मा, आजकल लगातार जो पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पेपरों में एग्जामों में धांधली हो रही है, देश की सरकार जो है जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कल नौजवानों पर, देश के छात्रों के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज करी गई, छात्रों को लहूलुहान कर दिया कि जैसे वो छात्र ना होकर आतंकवादी, गुंडे या मवाली हो। देश की सरकार बलात्कारियों पर लाठी नहीं चलवा पाती है, देश की सरकार चोर और डकैतों पर लाठी नहीं चलवा पाती है, लेकिन छात्रों पर लाठी चलवाती है। ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना और भाजपा की जो सरकार लेके बैठे हैं, ये 2 मिनट में सरकार गिर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इस देश का नौजवान अगर आपको सरकार में बिठा सकता है ना, तो उतारना भी जानता है आपका बुखार। छात्र वहां धरना, छात्र वहां धरना जी, क्या प्रूफ है? मीडिया में तो दिखाया ही नहीं जा रहा। नहीं, मीडिया के दिखाने से या नहीं दिखाने से क्या होता है? पूरे देश के छात्र वहां पर बैठे हुए, आप उत्तराखंड के छात्र वहां बैठे हुए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, खबरों में आए चाहे ना आए, मैं खुद एक छात्र और मैं उन छात्रों के साथ खड़ा हूँ। उत्तराखंड की सरकार की ये नाकामयाबी है कि सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करवाए, बड़े बेरहमी से छात्रों को मारा गया, पीटा गया। अरे आप एक बात मुझे बताइए कि वो छात्र गुंडे मवाली थे, आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, क्यों उनके ऊपर लाठी डंडे भांजे गए? सरकार की औकात नहीं है रोजगार देने की। अच्छा। सरकार सिर्फ इस देश में बिजनेसमैनों को बढ़ावा देती है, और वो भी बिजनेसमैन में सिर्फ और कोई नहीं, अंबानी और अडानी, बड़े बड़े उद्योगपति जिनों के ऊपर घपलेबाजी के आरोप लगे हुए हैं। अच्छा। उनको बढ़ावा देने का काम करती है। देश के नौजवान आज इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सुनिए, मैं अकेला सब पे भारी। अरे आप अकेले सब पे भारी, क्योंकि आप अकेले ने देश के नौजवान का रोजगार छीन लिया, आप अकेले ने किसानों की आत्महत्या करवा ली, आप अकेले ने सरहद पे जवानों को शहीद करवा दिया, आप अकेले की वजह से बलात्कारियों को बाहर रिहा करा जाता है, आप अकेले की वजह से इस देश के अंदर छात्रों को लाठी से पीटा जाता है। तो आप अकेली मानते हैं ना मोदी जी की बात की एक अकेले सब पे भारी? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। ये अकेले बेरोजगारी, महंगाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा माहिर है। अच्छा। इनकी वजह से आज देश गर्त के अंदर है। ये सदन के अंदर खड़े होकर बोलते नहीं है, इनसे पूछते हैं लोग, सवाल पूछते हैं अडानी के ऊपर। भाइयों बहनों मित्रों, देश की जो तरक्की जो है वो इन लोगों से देखी नहीं जा रही। अरे मोदी जी आपसे अडानी पूछ रहे, भाइयों बहनों मैं कह रहा था कि हमने कोरोना के काल में ये कह रहे, मोदी जी आपसे अडानी को लेकर पूछ रहे, भाइयों बहनों ये जो विपक्ष के लोग हैं हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। अरे मोदी जी आपके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है, पूरा देश जानता है कि आप किस तरीके से अडानी साहब के प्लेन के अंदर बैठते हैं। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है। छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बजवाने से आप सोचते हैं ना कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये आपकी एक गलतफहमी। और इस देश की सरकार सुन लीजिए, अरे ये तमाम जो अंधभक्त है ना, लतखाऊ अंधभक्त जो हैं, इन्हों को देखना चाहिए कि आज देश के नौजवान को शिक्षा से हटाया जा रहा है। लाठी क्यों मारी जा रही है? क्योंकि सरकार 140 करोड़ जनता में। हाँ जी, आप आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो मोदी जी ने कहा 140 करोड़ की जो जनता है वो उनका कवच है। यही 140 करोड़ की जनता ने अगर अपने वोट के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया ना, और इनके सुरक्षा कवच को अपने वोट के माध्यम से भेदा नहीं, तो आप देखिएगा मेरा नाम भी मोहित शर्मा नहीं। अगर अब भी सुन लीजिए, बिल्कुल, अगर अब भी देश के नौजवान अगर वोट देना हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो आपको शर्म आनी चाहिए। छात्र जो है बड़ी बेरहमी के साथ, आप देखिए खून बह रहा था, और छात्र, मैं आपको बता, सुनिए, जो आप देखेंगे ना छात्रों को ऐसे कर खून बह रहा था और ऐसे हाथ पे उनके ब्लड निकला हुआ था। तो छात्र जो है, नीचे लोगों ने लिख रखा था ये वही हाथ है जिन हाथों से हमने मोदी सरकार को वोट दिया था, और आज इन्हीं हाथों में खून है। आप सोच लीजिए कितनी बेरहमी से। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, क्या इस देश के अंदर रोजगार मांगना, छात्रों की आवाज को उठाना या छात्रों का प्रदर्शन करना कोई आपराधिक गतिविधि है? नहीं। एक बात आप जानती होंगी, अगर आप एक पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि किस प्रकार से एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है। ये जो भौंकते हैं ना, मैं बीजेपी के नेताओं को भौंकने वाला ही कहूंगा। ये जो बीजेपी के नेता भौंकते हैं ना कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे कभी
उन छात्रों की जगह बैठकर देखो, आपको पता चलेगा कि इस देश के अंदर महंगाई का आलम क्या है। सुन लीजिए, वहीं से उठी है, आप जो कह रहे हैं बैठ के देखे, बीजेपी सड़क से उठी है, आपने देखा नहीं स्मृति ईरानी बीजेपी सड़क, सुन लीजिए, स्मृति ईरानी सड़क पे बैठती थी, मैंने देखा टीवी सीरियल में बैठती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो, अरे जंतर मुझे अच्छी तरह याद है, जंतर भी याद है और भाजपा का मंत्र भी याद है, कैसे कैसे मंत्र देती थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा, और फिर सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, ऐसे बहुत सारे नारे इन्होंने मंत्र के तौर पर दिए थे, लेकिन सबका साथ और सबका सत्यानाश कर दिया। दूसरी बात ये, अरे सुधीर चौधरी तो तिहाड़ी पत्रकार है, वो तो कह रहा है मोदी जी के ऊपर महंगाई का वार किया विपक्ष ने, इधर बेरोजगारी का वार किया, लेकिन मोदी जी ने सारे वारों को भेज दिया। वो तो ऐसा लतखोर पत्रकार है, इतना बेशरम पत्रकार है, छात्रों को नहीं दिखाएगा, महिलाओं को नहीं दिखाएगा, किसी को नहीं दिखाएगा। ये दिखाता है तो हिंदू मुसलमान, ठीक है ना। पहले ये जी न्यूज में बैठकर हिंदू मुसलमान फैलाता था, वहां इसका पेट नहीं भरा, तो अब नए चैनल पर आकर हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये ऐसा व्यक्ति, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप थोड़ी देर चिल्लाइएगा मत, ठीक है। चिल्लाना है तो आप और अपना भोंपू लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाइएगा। मेरी बात सुनिए, क्यों से पूछो ना कुछ, नहीं क्यों नहीं, बोले सुनते रहो। हाँ तो क्यों नहीं, क्यों आप पूछिए ना, जो आपका सवाल है, जो आपका जायज सवाल है। मेरी बात सुनिए, आपका जो जायज सवाल है वो पूछिए ना। ये क्या है, ये कौन है? सुधीर चौधरी गवर्नर है देश का, है पत्रकार है, सम्मानित पत्रकार है, दलाल पत्रकार है। आप सम्मानित पत्रकार नहीं है, आप हैं पत्रकार, सारे सम्मानित ही होते हैं, ठीक है ना। वो सम्मानित पत्रकार नहीं है, वो गोदी मीडिया का पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है। तो सीनियर पत्रकार है, तो एक बात मुझे बताइए ना, आप भी तो सीनियर बनना चाहती हैं, तो आप भी उसी की तरह गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता करिए ना। उसको देखती नहीं, वो तो तिहाड़ी पत्रकार है, तो आप भी सीनियर बनने के लिए तिहाड़ रहकर आइए, जाइए ना। तो आपने तो मतलब ढेकरा उठा रखा है कि पत्रकारों के खिलाफ बोल रहा है। ढेकरा तो आपने भी उठा रखा है, ढेकरा तो आपने भी उठा रखा है कि शिक्षा पे मुंह बंद करके बैठूंगी, छात्रों पे लाठी पड़े तो मुंह बंद करके बैठूंगी, महंगाई हो तो मुंह बंद करके बैठूंगी, लेकिन जैसे हिंदू मुसलमान हो जाए तो पूरा मुंह गला और ऐसे फाड़ूंगी, भले ही गला बैठ जाए, फिर विक्स की गोली खा लूं, लेकिन गला पूरा फाड़ूंगी हिंदू मुसलमान पर। संसद में कीचड़ पे कीचड़ मारोगे कमल में खिलेगा। अरे कीचड़ सुनिए, आप लोग सुनिए, मोदी जी कीचड़, पूरी भाजपा कीचड़ से भरी पड़ी है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी का था, किसी और का नहीं था। जितनी कीचड़ करोगे उतना कमल खिलेगा ना। ये ऐसे सुन लीजिए, कीचड़ भी कई तरीके की होती है। ये जो कीचड़ नहीं है, ये कीचड़ वो वाली है जो आदमी सुबह सुबह जाके वॉशरूम में करता है, ये वो वाली कीचड़ है, ठीक है ना। ये वो वाली कीचड़ नहीं जो पानी से हो जाती है, कमल उस कीचड़ में खिलता है जो पानी वाली कीचड़ होती है, ठीक है। ये वो वाली कीचड़ है जो आदमी सुबह सुबह करता है, ये भाजपा वाले वही कीचड़ है सारे, जो सुबह सुबह आदमी वॉशरूम में जाके करता है ना, ये वो वाली कीचड़ है भाजपा पूरी। और ये ऐसी कीचड़ है जो इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे बात करने को तैयार नहीं है। छात्रों को बेरहमी से मारा गया, इतनी बेरहमी से मारा गया कि छात्र लहूलुहान हो गए, कोई देश में बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मीडिया संस्थान छात्रों को दिखा। छात्र मोदी जी के साथ है ना। मेरी बात सुनिए, इस देश का छात्र सिर्फ शिक्षा के साथ है। अच्छा। मेरी बात सुनिए, आज छात्र और एक वक्त, अब क्यों देगा वोट? पिटने के लिए वोट देगा? क्यों देगा? दिया ना, 2 बार दिया। पहले दिया, मैं क्या बोलता हूँ, पहले दिया, अब थोड़ी देगा। अब क्या पिटने के लिए देगा वोट कि हमें मारे सरकार और आकर? उसमें मोदी जी सबसे पहले नंबर पर है, अभी चुनाव हो जाए। ये सर्वे भी कहीं ऐसा ना हो, ये सर्वे भी कहीं भाजपा की तरह ना हो कि फेल हो जाए और एक्सपोज हो जाए पूरी तरीके से। मतलब सर्वे कर ली तो एक्सपोज की बात कर अरे अभी अडानी एक्सपोज हो रहा है ना, देख रहे हैं ना अडानी कैसे एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे। हिंडनबर्ग को लेकर मुंह नहीं खुल रहा अडानी साहब का, चुप बैठे हो चुप। मोदी जी तो बोल ही नहीं रहे। मोदी जी भाइयों बहनों मित्रों, अभी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, हेराल्ड का मामला था, नेशनल हेराल्ड का। मोदी जी सुबह शाम 24 घंटे लगे हुए थे। और अभी ये देखिए, जो व्यक्ति सरकार बनाने के लिए सीबीआई और ईडी को पीछे लगा सकता है, वो सरकार जो है आज अडानी को लेकर क्यों नहीं लगाती सीबीआई और ईडी को पीछे? इसलिए नहीं लगाएगी। आरएसएस ने कहा तो है देश पे हमला है। किसने कहा है? आरएसएस ने। आरएसएस क्या है? संघ है? संगठन है। कौन? तो संगठन इस देश में 7500 चलते हैं। हाँ, आरएसएस सबसे बड़ा है ना, हिंदुओं का संगठन, आपको नहीं पता? मैं भी हिंदू हूँ, एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी हिंदू, मैं तो नहीं हूँ आरएसएस में। आप क्या है? आप एक मिनट, आप हैं उसमें? आप नहीं है। अरे आप हैं, एक मिनट सुनिए, ये पत्रकार तो हिंदू भी है, रक्षा करते हैं ना। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश में एक हाथरस में एक बेटी के साथ जला दिया गया रातों रात सबको, तब आया आरएसएस उतर कर? है आया उतर कर? जब देश की राजधानी में 8 किलोमीटर तक, सुन लीजिए, जब 8 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीटा गया, आया आरएसएस?